गाइस वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए फ्री रिवीजन क्लासेस। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा है जम्मू कश्मीर जेके, और जम्मू कश्मीर जेके में हम लोगों ने पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे बात कर रहे हैं दैट इज जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी, और इसके टॉप 200 एमसीक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। इसके ऑलरेडी 10+ लेक्चर्स हम कर चुके हैं, जिसका अगर आपने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी उस कैटेगरी में हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। मतलब आप एक दो साल से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपके नंबर वही 58 60 के करीब ही आ रहे हैं। तो माय डियर, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप जिस वे में पढ़ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं जेके एसएसबी के लिए, वो डायरेक्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग का तरीका डिफरेंट होता है। नो डाउट सिलेबस हर किसी में सेम होता है, हर एक एग्जाम में सिलेबस सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका हर एक बोर्ड का अलग होता है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि जेके एसएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने इसके लिए लॉन्च करी है एक बुक, और इस बुक को बेस्ट जो फीडबैक्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं स्टूडेंट्स द्वारा। इस बुक में हमने 2013 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे इंक्लूड करें, और उसके साथ साथ हमने 5000+ सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड करें जो आपके रीसेंट जेके एसएसबी के सीबीटी एग्जाम में पूछे गए। ऑलराइट, तो अगर आप अपनी सक्सेस में डिले नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है, तो ये बुक आप बाय कर सकते हैं। बिकॉज इस बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ हमने रखा है, और अगर आप दुकान पे जाओगे आपको वहाँ पे भी डिस्काउंट मिलेगा। इस बुक को सिर्फ और सिर्फ हमने स्टूडेंट्स पर्पज़ के लिए, आप सबके लिए बनाया है। इसमें कुछ भी ऐसा मतलब प्रॉफिट या कुछ भी उस तरह की चीज़ें हमने ऐड ऑन नहीं करी। इस बुक को जब आप देखोगे देन यू विल फाइंड कि किस तरह से हमने बनाई है। बहुत अच्छे फीडबैक है स्टूडेंट्स के। आप इस बुक को जम्मू कश्मीर में कहीं से भी बाय कर सकते हैं। कश्मीर लाल चौक में कश्मीर बुक डिपो में अवेलेबल है। जम्मू में ये साइंस कॉलेज के अपोजिट पक्काडंगा हर जगह अवेलेबल है। उसके बाद अनंतनाग, बारामूला, डोडा, रामबन, रजौरी, उधमपुर, सांबा, विजयपुर, कठुआ, हर जगह पे ये बुक अवेलेबल है। आप जाके बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे। आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो कौन सी सॉइल, कौन सी मिट्टी आइडल मानी जाती है, सूटेबल मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है, किसके लिए? फॉर पैडी क्रॉप के लिए, वैली में। ठीक है, इन वैली। ओके, मतलब फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में क्या है कि वैली में कौन सी मिट्टी को आइडल माना जाता है पैडी क्रॉप के लिए? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बेहिल। ठीक है, बेहिल को बेसिकली क्या बोला जाता है? लोमी सॉइल को वेहिल बोला जाता है। ओके, तो ये वेहिल जो है ये बेसिकली एक लोकल नेम है। जब आप सॉइल्स के बारे में पढ़ोगे जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी में, मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं अपने पेड बैच में, तो ये सारी बाकायदा मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं इनका। ठीक है, लोमी सॉइल को बेसिकली लोकली वेहिल बोला जाता है, और ये फेवरेबल मानी जाती है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, मतलब जैसे पैडी आप लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि फुलर्स अर्थ जो है वो यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंट्री सोप। ओके, और ये जो फिलिंग पेपर है उसको, अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? देखो, इसमें बेसिकली क्या पूछा गया है, इन शॉर्ट फुलर्स अर्थ का बारे में पूछा गया है। पहले तो उन्होंने कहा कि इसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है कंट्री सोप और फिलिंग पेपर्स में, लेकिन ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? इसका जो आंसर है दैट इज बारामूला डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? बारामूला में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है कि लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है उसका आउटर जोन जो है, मतलब आउटर जोन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैली, उसको क्या बोला जाता है? जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा कि आउटर प्लेन्स जो है जम्मू के, उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, बजावत, अदरवा, बजावत बोला जाता है। उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि आउटर जोन जो है लॉन्गिट्यूडनल वैली का, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डून्स। क्या बोला जाता है? डून्स। क्लियर है? चलिए, अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है ये किसके बीच में लाई करती है? ये आपके लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक के बीच में जो भी है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डून्स। ठीक है, उस एरिया को क्या बोला जाता है? डून्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल इज दैट
इरिगेशन वाटर व्हेन स्टैंड इन द फील्ड टर्न रेड इन कलर। देखो अब क्या लिखा है कि एक सॉइल का जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है इस टाइप की सॉइल का क्या है कि जब वो इरिगेशन के लिए उस वाटर को इरिगेशन के लिए जब एक फील्ड में वाटर खड़ा रहता है तो उस फील्ड में उस मतलब जो रंग है उसका वो रेड हो जाता है। देख रहे हो आप इस पानी ये जो मतलब व्हेन स्टैंड द फील्ड टर्न रेड इन कलर, जब पानी किसी फील्ड में खड़ा है इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब वो टर्न हो जाता है रेड, बताइए भाई वो कौन सी सॉइल है। ठीक है, कौन सी सॉइल में जब इरिगेशन के लिए पानी डाला जाता है, पानी जब खेत में खड़ा होता है तो उस टाइम पे वो खेत जो है वो जो मिट्टी जो है वो रेड कलर में जब तब्दील हो जाती है तो उसको किस टाइप की सॉइल बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सैंडी सिल्ट। ठीक है, जिसे लोकली क्या बोला जाता है, डिजालैंड। ठीक है, डिजालैंड। और इसका अगर आप पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब इरिगेट करा जाता है पानी को स्टैंड होता है खेत में तो ये मिट्टी जो है रेड कलर में टर्न हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप सभी को जानते, कश्मीर वाले तो सभी जानते हैं इसको। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चिलेकलन है मतलब एक इंटेंस कोल्ड वाला जो टाइम पीरियड होता है जिसमें टेम्परेचर -10-20 डिग्री गिर जाता है। ओके, और ये जो चिलेकलन 40 साल के पीरियड को 40 डेज 40 डेज के पीरियड को बोला जाता है। तो जनरली मतलब कब से लेके कब तक ये होता है, मंथ वाइज। तो इसका जो आंसर है दैट इज 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक का जो टाइम पीरियड होता है जिसे इंटेंस कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, जब टेम्परेचर -10-20 के बीच में होता है तो वो जो 40 दिन होते हैं वो 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रहता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार ये चीज़ पूछी गई है। मतलब हार्श विंटर का जो पीरियड है उसे चिलेकलन बोला जाता है। 21 दिसंबर के लिए 31 जनवरी के बीच में वो टाइम पीरियड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम जेम किस लेक को बोला जाता है। कश्मीर की सभी लेक में से कौन सी लेक है जिसको सुप्रीम जेम बोला जाता है। जेम होता है गहना, ठीक है, नग जिसे बोलते हैं। तो दैट इज मानसबल लेक। क्या, मानसबल लेक। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो ये मुगल गार्डन कॉल्ड ज़रोका किनके द्वारा बनाया गया था, नूरजहान के द्वारा बनाया गया था। ओवरलुक द मानसबल लेक, क्लियर है। और मानसबल लेक जो है ये गुड प्लेस है फॉर वर्ल्ड वॉचिंग। खैर इसके बीच में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। देखो मैं इस एक्चुअल में मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ये ऑलरेडी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पेड बैच में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन अब मैंने एक जो फ्री सीरीज स्टार्ट करी उसका मेन मकसद ये था कि जो हमारे बैच में है उनका एक रिवीजन हो जाए और जो बच्चे नहीं हैं उनको पता लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे लेकिन आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस जो फ्री स्टार्ट करी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कि सैंड हो गया, सिल्ट हो गया या मड हो गया, ठीक है, जो बाढ़ के जरिए रिवर द्वारा लाई जाती है और वो टेम्परेरी बेसिस पे किसी जगह पर मर्ज हो जाती है तो उस लैंड को क्या बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल बोला जाता है। और एलुवियल सॉइल जो है ये सबसे ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी इसको बोला जाता है। ठीक है, बाकी एलुवियल सॉइल इतनी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप सभी को पता है कि जब भी ये बहुत लूज होती है, अनकंसोलिडेटेड सॉइल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, मतलब वो दानेदार पॉइस्चर जो बोलते हैं। ठीक है, बाकी मुझे इतना पता है कि आप अगर आप ये एलुवियल सॉइल जो है कि क्लास 10 से बच्चा पढ़ना शुरू करता है। ओके, तो जब भी कभी मतलब रिवर जो है बहा के अपने साथ मलबा लेके आती है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इसको रखती है, डिपोजिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, पिक्चर के थ्रू बताया हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर पास करने के बाद ये जाके वुलर लेक में बहती है। ठीक है, विच इज़ रिगार्डेड एज इट्स डेल्टा, मतलब जो इसका डेल्टा माना जाता है। देन उसके बाद ये पास करती है बारामूला, उरी, और फिर उसके बाद ये जाके कहाँ बहती है, कहाँ बह जाती है, पाकिस्तान की तरफ। तो बताइए कौन सी रिवर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ झेलम। ओके, झेलम जो है वो पहले कश्मीर वैली से निकलती है वुलर लेक के नीचे से, देन उसके बाद कनेक्ट होती है, एक इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है गुड्स के लिए। तो श्रीनगर के बाद ये वुलर लेक, देन उसके बाद ये बारामूला, उरी, देन फिर पाकिस्तान में जाके बह जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज बॉक्साइट, जो कि
एल्युमिनियम के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। अब पूछा गया है कि हमारे जम्मू कश्मीर के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ उधमपुर एंड रामबन। कहाँ पे? उधमपुर एंड रामबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा है कि जो पीरियड है 16 सितंबर और 15 नवंबर का, यूजली मतलब ये जो 16 सितंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको कौन सा सीजन जो है बोला जाता है? इसका जो आंसर है दैट इज ऑटोमन। क्या? ऑटोमन। क्लियर है? ओके, सो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिस तरह की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑलराइट, बाकी जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली होती है मैं करता हूँ, जो चीज़ नहीं करने वाली होती मैं छोड़ देता हूँ, बिकॉज मेरा मेन मकसद है आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, ना कि आप लोगों को भर भर के नॉलेज देना। बिकॉज आई नो नॉलेज जो है वो थ्रू आउट ज़िंदगी आप लेते रहोगे, लेकिन ये टाइम है कि एक पर्टिकुलर जीके से भी अकॉर्डिंग पढ़ लो सो दैट की सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद जो मर्जी करते रहो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।